मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य टिका है और अगर वो हार जाते हैं तो सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपने साथ सिंधिया को भी प्रचार में लगा रखा है, लेकिन वो बीजेपी की गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर चुनाव आयोग ने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं और उनसे 3 दिन में जवाब तलब किया है। यानी सिंधिया ने बीजेपी में लगाया है समस्याओं का अंबार। मध्य प्रदेश का उपचुनाव दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। दोनों पार्टियों की जुबानी जंग अब सड़क पर आ गई है। ये उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इस चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। इसीलिए दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ 18 से 19 सितंबर को ग्वालियर आने वाले हैं, जिसके पहले ही ग्वालियर की सियासत में भूचाल जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कमलनाथ के दौरे का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने कमलनाथ के स्वागत में लगे होर्डिंग बैनर को हटा दिया है, जिसकी लाठी उसी की भैंस को चरितार्थ करती प्रशासन की कार्रवाई ने साबित कर दिया कि जिसकी सत्ता उसी का प्रशासन। रात को जैसे ही होर्डिंग बैनर हटना शुरू हुए, वैसे ही पूर्व मंत्री लाखन सिंह और ग्वालियर विधानसभा के प्रत्याशी सुनील शर्मा के साथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के बंगले पर शिकायत लेकर पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से निगम कर्मियों और पुलिस द्वारा की जा रही गुंडागर्दी की शिकायत की। जो होर्डिंग सुबह से जो निकालने का जो कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, अभी कलेक्टर से हमारी बात हुई है। उन्होंने दिन में भी हमें आश्वस्त किया था कि आप परमिशन वाले हैं, उनको हम लोग लगे रहने देंगे, लेकिन वो तो एक तरफ से सारे के सारे निकाल रहे हैं। हमको ये भी आश्वस्त किया था कि अब ना बीजेपी का कोई पोस्टर लगेगा ना कांग्रेस का लगेगा। हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन हमारे को निकाले जा रहे हैं ये लोग। पूरा अमला उनका 3 टुकड़ियों में नगर निगम का अमला पूरी तरह निकला हुआ है। पूरा हमारा लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, पूरे उनको तोड़ रहे हैं। तो अभी कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब, नगर निगम कमिश्नर और एडीएम, हम सब चारों लोग पहुँच रहे हैं। तब तक काम रुकवा दिया उन्होंने, फ़ोन कर दिया है कि अभी उसको रोक के रखो, हम लोग बैठ के कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या सॉल्यूशन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई है, भयभीत है। उन्हें मालूम है उनका जो सर्वे है उससे वो लोग पूरी तरह बौखला गए। आदरणीय कमलनाथ जी का ग्वालियर की धरती पर सरकार जाने के बाद पहला कदम है, तो ये सिंधिया और समूची बीजेपी में बौखलाहट है। उनको लग रहा है कि सरकार हमारी जा रही है, तो ये प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं जी। लेकिन शिकायत के बाद भी कलेक्टर ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए उन्हें एसपी ऑफिस पहुंचकर बात करने को बुला लिया। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं की बढ़ती संख्या के बीच कुछ बड़े नेताओं से कलेक्टर एसपी ने चर्चा की, लेकिन लगभग 2 घंटे तक चली बातचीत के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और कलेक्टर ने अपना रटा रटाया बयान प्रस्तुत कर दिया। हाँ, अभी वो लोग मिलने आए थे कि उनके कार्यक्रम के लिए होर्डिंग और बैनर की परमिशन दी जाए, तो मैंने उनको बोला है कि वो सुबह अप्लाई कर दें और निगम से एनओसी लेके नियमानुसार जो भी उसके नियम होंगे उसके अनुसार परमिशन दी जाएगी। मौके पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा और सिंधिया के इशारे पर कांग्रेस के होर्डिंग बैनर हटाए जा रहे हैं, जबकि भाजपा के बैनर लगे हुए हैं। इस घटना ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या कमलनाथ के दौरे से सिंधिया खेमे में इतना डर है कि उनके होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। आमतौर पर किसी भी आयोजन से पहले पूरा शहर बैनर होर्डिंग से पाट दिया जाता है और प्रशासन हमेशा आंख मूंद लेता है, लेकिन कमलनाथ के दौरे पर ही प्रशासन को अचानक नियमों की याद कैसे आई? इसे सिंधिया का सियासी दांव न कहें तो क्या कहें। डीबी लाइव के लिए ग्वालियर से गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।